लो जी बना दिया इस तरीके से कि इंटरनल रेडियस तो R1 था, आउटर रेडियस R2 था जी। ठीक है, सेंटर था जी O सेंटर से, ध्यान से सुनना, O सेंटर से x डिस्टेंस पे मैंने एक चार्ज रख दिया, स्मॉल q पॉइंट चार्ज। कहां से? O सेंटर से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल पॉइंट q चार्ज मैंने प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द होलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, दो में से क्वेश्चन पूछेगा। एक में से पूछा गया क्या, एक में से पूछा गया कि VO बताओ, ठीक है, और एक में से पूछा गया E आउट बताओ और V आउट बताओ। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर। तो हमने बोला चलो बताएं। अब जब हमें ये बताना है तो आप ये बात समझ लीजिए कि भैया ये क्यू चार्ज है। अब ये जब ये क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से क्या आएगा, क्या आएगा? इसकी वजह से भैया चार्ज इंड्यूस होगा। इस प्लस क्यू की वजह से इस इनर सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस क्यू। और इसकी वजह से इनिशियली जब हमारा भैया स्फीयर, होलो स्फीयर ये जो है या जो शेल है, ये इनिशियली क्या थी? अनचार्ज थी, तो फाइनली भी तो अनचार्ज ही रहनी चाहिए। नेट चार्ज तो उतना ही रहना चाहिए इंडक्शन से पहले जितना था। तो यहाँ प्लस क्यू आ गया। ठीक है भाई, तो पहला पार्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल है यार पहला पार्ट। तो क्या है पहले पार्ट में? मैंने ओ पे निकालना है, मैंने ओ पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल किस किस की वजह से आएगा? क्यू चार्ज की वजह से आएगा, माइनस क्यू की वजह से आएगा जो सरफेस पे, और प्लस क्यू की वजह से जो आउटर सरफेस पे है। इन तीनों की वजह से ही तो आएगा। तो मैं लिख देता हूं ये किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू चार्ज क्यू एट प्लेस्ड एट पॉइंट पी ले लेता हूं मैं इसको, चलो थोड़ी देर के लिए। प्लेस्ड एट पॉइंट पी प्लस ड्यू टू माइनस क्यू, और ये इसके लिए ये कहां पे है? इनसाइड है। ठीक है, और v ड्यू टू q, ये इसकी वजह से भी क्या है? इनसाइड है। ठीक है, इसकी वजह, इसके लिए भी o कहां पे है? सेंटर पे है। ये o है, q नॉट नहीं है, ये o है। ठीक है, और भाई माइनस q की वजह से भी सेंटर पे ही है, और इसके लिए तो मैंने p डिस्टेंस पे मतलब o पे पूछा है ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट p। तो निकालते हैं यार। लो जी, अगर मैं इसकी वजह से निकालूं पहले इसकी वजह, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पॉइंट चार्ज के लिए कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r इज गिवन एज k q by r। तो r की जगह मेरे पास क्या है? कितना है? x है। लो जी, प्लस इनसाइड में बात करूं तो शेल है, कंडक्टिंग है, तो इनसाइड और सरफेस दोनों पे सेम ही होता है। तो अपॉन में रेडियस, रेडियस कितना है? r1। सिमिलरली इस पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, k q, इसका रेडियस कितना है? r2। लो जी, आ गया पोटेंशियल एट सेंटर। क्या करना था? कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैं बाहर की अगर बात करूं, ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हमने क्या बोला? हमने बोला भैया ऐसे था, ध्यान से सुन लो भैया। हाँ, ये था सेंटर, यहाँ कहीं था स्मॉल क्यू, इस पे आया था माइनस क्यू, यहाँ आया था प्लस क्यू। ठीक है, सेंटर से आउटसाइड है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। अब मुझे सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में तो भैया मेरे से पूछा है कि फील्ड एट पी बताओ और पोटेंशियल एट पी बताओ। चलो बताएं। अब भैया ये कैविटी है, तो मतलब यहां से ये वाला जो हिस्सा है, यहां तक तो कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कल ही एक इस तरीके का क्वेश्चन भी पढ़ा था, तो इनकी वजह से जो भी फील्ड यहां से निकलेगी वो टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे, या तो ऐसे समझ लो। ठीक है, कि इसकी वजह से निकलने वाली सारी फील्ड यहाँ टर्मिनेट हो जानी है इनर सरफेस पे। तो फील्ड आएगी सिर्फ किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से। और इसकी वजह से आउटसाइड का फॉर्मूला क्या लगेगा? ई आउट। कितनी भाई? टर्मिनेट नहीं होगी तो यहाँ, अगर फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगी, यहाँ क्रॉस कर गई, तो ये तो यहाँ पे तो फील्ड एग्जिस्ट कर गई, और ये तो इक्विपोटेंशियल हिस्सा है, यहाँ पे तो फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो मतलब जो भी फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हुई वो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। यही तो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक तरीके से। तो कितना आ गया? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और वी आउट बताओ। अरे ले भैया, वी आउट में क्या है? वो भी ऐसे लिख देंगे, के क्यू बाय स्मॉल आर। ठीक है, लो हो गया। ये पूछा था यार, देखने में डरावना था इसमें कुछ नहीं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं भाई, फिर खटाक से पेलते हुए चलते हैं चीजों को, जल्दी जल्दी करेंगे समझते हुए।
जे बढ़े हम आगे। आगे चलते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से अर्थिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं यार। क्वेश्चन ने क्या बोला, वही बोला कि क्या था, एक शेल है, क्या है, शेल है, बना लेते हैं यार। लो जी, बोला एक शेल है, लो बना दी, ठीक है। एक शेल है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपको बस बता दे रहा हूँ। शेल है जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और आउटर सरफेस को मैंने अर्थड कर दिया है, और इनर सरफेस पे मैंने प्लस Q0 चार्ज दिया है इनर शेल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था। चाहो तो स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। कहता है इफ द इनर शेल हैज चार्ज प्लस Q0 and the outer shell is earthed, then determine the charge on the outer shell and find the potential on the inner shell। मेरे को क्या निकालना है, इस आउटर शेल पे कितना चार्ज आया है वो निकालने का है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि इस इनर सरफेस पे इस पे, ठीक है, इस पे पोटेंशियल कितना है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो इंडक्शन का रूल लगाएंगे कि भैया जो भी ऑपोजिट फेसेस होते हैं उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो इस वाले फेस पे, इनर फेस पे माइनस Q0 आ गया, इसकी वजह से प्लस Q0 इधर आना था, ऑब्वियस सी बात थी, ठीक है। और कुछ चार्ज अर्थ ने भी ट्रांसफर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको अर्थड किया है। मान लो ये सरफेस B है, ये सरफेस A है, ठीक है, दिस सरफेस इज A। मेरे को पता है जैसे ही मैं अर्थिंग करता हूं तो उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो। चार्ज जीरो नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, यही पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट Q बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस when it is earthed, ठीक है, when it is earthed। देखो दोनों चीजों में अंतर है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। मैंने बोला है Q चार्ज है आउटर सरफेस पे अर्थिंग के बाद, अब वो टोटल चार्ज है, वो इसकी वजह से इंड्यूस भी तो होगा इस सरफेस पे कुछ Q0, ठीक है भाई। ये नेगेटिव है तो इतना यहाँ पे पॉजिटिव Q0 इंड्यूस होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं, और अर्थ ने भी कुछ ट्रांसफर करना था, तो मैंने इस पे बोल दिया, इस पे अर्थिंग के बाद कुछ था। अर्थ ने क्यों, या तो भाई अर्थ ने ट्रांसफर करना था या फिर इससे लेना था चार्ज। क्यों, ताकि इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर है ना। तो मेरे को पता है कि ये जो चार्ज Q है ये दो हिस्सों की वजह से है। एक तो अर्थ ने जो भी ट्रांसफर या लिया है, और एक किसकी वजह से है, इंड्यूस्ड की वजह से है, ठीक है। अगर ये पूछता ना अर्थ ने कितना ट्रांसफर किया, तो मैं यहाँ पे Q ही लिखता और Q0 भी मेंशन करता। अभी से तो अभी तो मेरे को क्या बोला है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस व्हेन इट इज अर्थड, कि टोटल चार्ज कितना होगा अर्थिंग के बाद, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, हमने कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो पढ़ना शुरू कर लो भैया अब, ठीक है भाई, कर लेते हैं। मुझे पता है कि VB जो है वो जीरो होना चाहिए, अर्थिंग करिए तो पोटेंशियल उस सरफेस का जीरो होना चाहिए। तो B सरफेस का पोटेंशियल निकालते हैं। चलो, किसकी वजह से आएगा, VB जो है वो एक तो आएगा Q0 की वजह से, जो जिसके लिए क्या होगा, आउटसाइड। भाई इस वाले Q0 के लिए पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड, इस स्फीयर से तो बाहर ही है, ठीक है। प्लस माइनस Q0 की वजह से और प्लस Q की वजह से। ये भी किस वहां पे है, सरफेस पे है, ठीक है, और ये भी कहां पे है, सरफेस पे है, यही तो पड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं। तो VB कितनी आ गई है, देख लो भैया कितनी आई है VB, देखते हैं। Q0 की वजह से आउटसाइड है, कितना होगा, K Q0 बाय R होता है, और ये डिस्टेंस कितना है, R2 प्लस K सरफेस पे है, इसका रेडियस कितना है, R2 है, और यहाँ पे K Q इसका भी R2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VB कितना है, जीरो है। एज अपने को पता है कि VB कितना है जनाब, जीरो है।
तो v भी 0 तो मैं कैसे लिखूंगा k q नॉट बाय r2 माइनस k q नॉट बाय r2 प्लस k q बाय r2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गए भाई, तो भैया यहाँ से क्या आ गया q कितना 0। तो अगर मैं q e निकालू, ये है अर्थिंग के बाद चार्ज ऑन आउटर शेल 0 है, कोई चार्ज नहीं है। तो क्यू ई अगर मैं निकालूं तो वो कितना होना चाहिए माइनस ऑफ क्यू इंड्यूस्ड इस रिलेशन के हिसाब से, जो कि कितना आएगा माइनस ऑफ क्यू नॉट, क्योंकि क्यू इंड्यूस्ड इस पे क्यू कितना इंड्यूस होता है, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था। तो देखो जो अर्थ ने हुआ है, अर्थ ने इतना चार्ज ट्रांसफर किया है, माइनस साइन क्या बताता है ट्रांसफर किया है भैया चार्ज, ठीक है। माइनस क्यू नॉट चार्ज, क्योंकि इसका क्यू नॉट था तो माइनस क्यू नॉट अर्थ ने ट्रांसफर किया इस तरीके से, ताकि इस सरफेस का नेट चार्ज 0 हो जाए, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास इस केस में 0। बात समझ लेना, ये क्या है चार्ज ऑन आउटर सरफेस व्हेन इट इज अर्थेड, और ये क्या है चार्ज ट्रांसफर बाय द अर्थ। ठीक है, क्लियर है, बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है उस हिसाब से चलेंगे। तो यार ये तो हो गया एक पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछ लिया, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था सरफेस ए का बताओ पोटेंशियल वी ए बताना है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वी ए किसकी वजह से होगा इस क्यू नॉट की वजह से और इसकी वजह से, इस पे तो चार्ज है नहीं कोई क्योंकि क्यू तो कितना है 0 है, तो 2 की वजह से आएगा। इसकी वजह से तो सरफेस वाला मामला कितना के क्यू नॉट बाय r1, और इसके लिए कौन सा इनसाइड वाला कितना k माइनस क्यू नॉट, इनसाइड भी कितना होता है रेडियस वाला, ये यही तो लगेगा v इनसाइड फॉर अ कंडक्टर। तो v ए कितना आ गया जनाब, ये आ गया k क्यू नॉट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। लो जी ये आंसर आ गया, सिंपल सा। क्लियर है, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान बहुत देना है, ये बात समझ लो। तो आगे बढ़े अब।